क्या हेलो लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड दो से तीन अपडेट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सबसे पहली बात, लेट मी नो अगर आप पॉलीगॉन मैटिक होल्ड कर रहे हो, क्योंकि मैटिक के लिए बहुत ही बड़ी न्यूज़ कल आई थी, जहाँ पे इन्होंने मार्क क्यूबन, जो बहुत बड़े बिलीनियर्स एंड बेसिकली टेक इन्वेस्टर्स हैं, बहुत बड़ी कंपनीज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट्स किया है, इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि इन्होंने पॉलीगॉन नेटवर्क भी इनके पोर्टफोलियो में ऐड हो गया है। सो अगर आप उनकी कंपनी का देखोगे तो जिसका नाम है मार्क क्यूबन कंपनीज, और इसमें बहुत सारी कंपनीज जैसे कि हेल्थ केयर कंपनीज हैं, फिल्म कंपनीज हैं। सो आप समझ सकते हो ऑलमोस्ट एवरी इंडस्ट्री की कंपनीज में इनका इन्वेस्टमेंट है। सो दिस इज़ अ वेरी बिग गाय। और किसी भी स्टार्टअप के लिए, किसी भी कंपनी के लिए इनका इन्वेस्टमेंट आना उस सीईओ फाउंडर के लिए बहुत ही बड़ा माना जाता है, बिकॉज प्रोडक्ट होगा, कोई अच्छा आइडिया होगा। एंड ऑब्वियसली मैटिक के लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि अगर इनके ब्लॉकचेन में अगर जाओगे, ब्लॉकचेन के यहाँ पे कैटेगरी में, तो यहाँ पे लेजी करके, मिंटेबल करके, ओपन सी में इनका इन्वेस्टमेंट है, सुपर रेयर में इनका इन्वेस्टमेंट है, जैपर में इन्वेस्टमेंट है, पॉलीगॉन भी यहाँ पे आ गया, इंजेक्टिव प्रोटोकॉल में इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास इंजेक्टिव प्रोटोकॉल है तो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि आप कोई अच्छा ही प्रोजेक्ट होल्ड कर रहे हो, ठीक है। तो यस, सो नाउ लेट्स कम बैक टू द मैटिक प्राइस। मैटिक को मैं काफ़ी टाइम से कवर कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से मैटिक का अडॉप्शन हो रहा है। तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइस है 2.11, ये काफ़ी अच्छी प्राइस है इन टर्म्स ऑफ बुकिंग सम प्रॉफिट। अगर आपने एंट्री मारा होगा लास्ट 6 मंथ्स में, या मे बी 1 ईयर, और मे बी इवन whatever year, right? I think अगर लास्ट 6 मंथ्स में भी आपने एंट्री मारा होगा, तो आई थिंक आपने एंट्री मारा होगा कुछ 0.01 पे, या 0.02 पे, या 0.03 पे, या फिर इसके आसपास। सो मुझे लगता है कि $2 ये काफ़ी अच्छा प्राइस है, और मुझे लगता है कि आपको एक प्रॉफिट यहाँ पे बुक करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप 100% सेल करके प्रॉफिट बुक कर लो और एग्जिट हो जाओ, नहीं। मे बी 50%, मे बी 30%, मे बी 50%, जो भी आपको बुक करना है, आई थिंक बुक करना चाहिए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? मुझे लगता है कि पॉलीगॉन में वो करेक्शन आया नहीं अभी तक। हम लोग ने देखा कि बहुत सारे कॉइन मार्केट में एक यहाँ पे करेक्शन आया है, जैसे कार्डानो हो गया, या फिर इथेरियम हो गया, या फिर पोल्काडॉट हो गया, बट मैटिक में वो हम लोग को करेक्शन देखने को नहीं मिला है पिछले 6 महीने से। तो मुझे लगता है कि इसका करेक्शन अभी भी आना बाकी है। अगेन मैं रॉन्ग भी हो सकता हूँ, हो सकता है ये करेक्शन $3 के बाद आए, या $4 के बाद आए, या फिर वी डोंट नो दिस, राइट। बट मुझे लगता है कि छोटा छोटा आपको प्रॉफिट यहाँ पे बुक करते रहना चाहिए। और अगर प्राइस कभी गिरता है वापस $1 के आसपास, या 1.1 के आसपास, जो भी है, यहाँ पे करेक्शन आता है, तो वो टाइम पे आप फिर से एंट्री मार सकते हो। तो अगेन मेरा थॉट है, जो आपको सही लगे वही करो। अगर आपको लगता है, ऑफ कोर्स मैटिक एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, आपको लगता है कि नहीं मुझे होल्ड करना चाहिए, तो प्लीज़ होल्ड करो, कोई टेंशन नहीं है। दूसरी चीज़ यहाँ पे आर्क इन्वेस्टमेंट्स को लेके है। तो आर्क इन्वेस्टमेंट्स एक, अगेन दे आर इन्वेस्टर्स इन, एंड दे इन्वेस्ट इन लॉट ऑफ कंपनीज, ओके। आर्क इन्वेस्ट काफ़ी फेमस है, और इन्होंने कल रिपोर्ट आई कि आर्क इन्वेस्ट बाइज नियरली 20 मिलियंस वर्थ ऑफ बिटकॉइन। सो इन्होंने 20 मिलियन का बिटकॉइन एक्चुअली इन्होंने बाई किया है। और जो आर्क की सीईओ है, उनका नाम है कैथी वुड, ओके। सो बेसिकली कुछ एक वीक पहले, मई 19 के आसपास की बात है, जब इन्होंने अनाउंसमेंट किया, जब इन्होंने प्रेडिक्शन किया था कि बॉस बिटकॉइन इज एक्चुअली गोइंग टू 500,000, और ऑलमोस्ट एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट आ रहा है कि आर्क इन्वेस्टमेंट ने बिटकॉइन बाइंग किया। तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं कि मतलब जो ये लोग बोल रहे हैं, प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो कर भी रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि हवा में बातें कर दिया, बिटकॉइन 500,000 जा रहा, दैट्स इट। बट इफ़ यू लुक एट देयर एक्शन, ओके, ये लोग कर क्या रहे हैं। सो इसने बोला, प्रेडिक्शन किया, बट एट द सेम टाइम बाई भी किया। एंड सो दिस इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर बिटकॉइन। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं बिटकॉइन एक स्टैंडर्ड होने जा रहा है। एक बुक है जिसका नाम है द बिटकॉइन स्टैंडर्ड। मुझे लगता है कि बिटकॉइन आगे चल के द मनी का स्टैंडर्ड हो जाएगा। ऑफ कोर्स बहुत सारी क्रिप्टो होंगी, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स रहेंगे, और इनका यूज़ केसेस होगा, बट आई थिंक जो मनी स्टैंडर्ड होगा ना, वो तो बिटकॉइन ही होगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे, चाइना ने रिसेंटली उन्होंने बोला कि वो चाइना विल क्रैक डाउन ऑल द क्रिप्टो माइनिंग फर्म्स, ओके, इन चाइना में। बट उसका रिजल्ट क्या हुआ आपको पता है?
Several firms said they are looking to move their business overseas, especially through North America. मतलब अगर चाइना बिटकॉइन माइनिंग बंद भी कर रहा है, ठीक है, और वो लोग लॉ निकाल रहे हैं, तो माइनर्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. माइनर्स क्या बोल रहे हैं कि बॉस, इफ़ यू विल नॉट अलाउ मी इन चाइना, वी विल मूव टू नॉर्थ अमेरिका, वी विल मूव टू यूरोप, कहीं और चले जाएंगे बॉस. तो कहने का मतलब बिटकॉइन कहीं ना कहीं किसी कंट्री पे डिपेंड नहीं करता है. जो कंपनी बैन कर रही है, चाहे वो माइनिंग बैन करे, चाहे वो ट्रेडिंग बैन करे, या जो भी बैन करे, एट द एंड ऑफ द डे वो लॉस उस कंट्री का होगा. और इससे मुझे लगता है कि बिटकॉइन एक मनी स्टैंडर्ड होने वाला है. इनफैक्ट मैं तो मेरा मानना ये भी है एक्चुअली कि बिटकॉइन ट्रेड नहीं करना चाहिए. मोस्टली ऑल्ट कॉइन ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है, और इसीलिए आप देखते हो कि काफ़ी जो बड़ी बड़ी एसेट्स कंपनीज़ हैं, जो बड़े बड़े ये सब इन्वेस्टर्स हैं, वो ट्रेड नहीं करते बिटकॉइन, वो होल्ड करते हैं. ऑफ कोर्स ऑल्ट कॉइन आप ट्रेड कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट बिटकॉइन आई थिंक सिर्फ होल्ड करना चाहिए एंड बाय करना चाहिए ऐसे मौके मिले तो डिप करने के लिए. अगेन जस्ट माई ओपिनियन. पेपाल ने अनाउंसमेंट किया है, पेपाल विल लेट कस्टमर्स विदड्रॉ क्रिप्टो. We want them to be able to take the crypto they required with us. So basically क्रिप्टो, अगर आपको याद होगा, मार्च के महीने में पेपाल ने बोला था कि वी आर अनाउंसिंग द लॉन्च ऑफ चेकआउट विद क्रिप्टो. सो बेसिकली पेपाल, बहुत सारे आज के डेट में बहुत सारे ऐसे मर्चेंट्स हैं अराउंड द वर्ल्ड जो पेपाल से पेमेंट एक्सेप्ट करते हैं. तो विद पेपाल लोग उनको पेमेंट कर सकते थे. तो ये उसका यूज़ केस था, ये अपने आप में बहुत बड़ी न्यूज़ थी. बट नाउ इन लोग ने बोला है कि बॉस आप अब विड्रॉ भी कर सकते हो. तो कहीं ना कहीं ये एक्सचेंज जैसा हो गया, ओके, जैसे एक्सचेंजेस अपने ऑपरेट करते हैं. तो मतलब यहाँ पे आप बिटकॉइन और क्रिप्टो बाय करो और आप विड्रॉ भी कर सकते हैं. ये पेपाल जैसी कंपनी एक्सचेंज बन जाना, इट्स अ वेरी बिग न्यूज़. द लास्ट वन इज़ एप्पल. एप्पल इज़ लुकिंग फॉर क्रिप्टो एक्सपीरियंस इन अल्टरनेटिव पेमेंट्स. तो आपको पता ही है, एप्पल इन्होंने बेसिकली एक जॉब पोस्टिंग किया है. एंड आपको पता होगा एप्पल पे है इनके पास, जो एप्पल पे है पेमेंट्स के लिए यूज़ होता है. सो इन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि जॉब्स एट एप्पल, यहाँ पे देखोगे इन्होंने पोस्टिंग किया था जॉब्स एट एप्पल. इन्होंने बोला कि बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, अल्टरनेटिव पेमेंट्स वी नीड, ओके. और अगर ये पढ़ोगे, एट एप्पल न्यू आइडियाज़ हैव अ वे ऑफ बिकमिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट्स, सर्विस एंड कस्टमर एक्सपीरियंस. यहाँ पे देखोगे की क्वालिफिकेशन क्या चाहिए. तो उन्होंने बोला है कि 5 years एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन विद अल्टरनेटिव पेमेंट प्रोवाइडर्स सच एज डिजिटल वॉलेट्स, BNPL, फास्ट पेमेंट्स एंड क्रिप्टो करेंसी एक्सेट्रा. सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एप्पल बहुत ही जल्दी बिटकॉइन क्रिप्टो इंटीग्रेट करने वाला है, और करना ही पड़ेगा. आई मीन पूरी दुनिया क्रिप्टो और बिटकॉइन की तरफ जा रही है, तो एप्पल उनसे अलग नहीं रह सकता. सो आई थिंक दैट्स व्हाट आई थिंक कि ये सब कंपनीज अभी भी, सोचो एप्पल जैसी कंपनी अभी भी बिटकॉइन और क्रिप्टो इंटीग्रेट नहीं किया है, और ये दिखाता है कि कितना अर्ली है हम लोग कितना अर्ली हैं. एप्पल जैसी कंपनी अभी भी आना बाकी है. सो वी आर वेरी अर्ली अडॉप्टर्स एंड दैट इज़ द गुड न्यूज़. लेट मी नो आपका क्या ओपिनियन. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. लाइक द बादेना एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर.